स्वागत है आपका अभ्युदय सिविल सर्विस में। तो हमने पिछली क्लास में जो है 19वीं सेंचुरी और 20वीं सेंचुरी का जो है रिलीजियस और सोशल रिफॉर्म, सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन को देखा था। उसकी थ्योरी को हमने देख लिया था। आज हम इसके एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। हम देखते हैं कि किस तरीके के एमसीक्यू सिविल सर्विस की एग्जाम में आए हुए हैं और किस तरीके के एमसीक्यू बनने की प्रोबेबिलिटी है। ये जो है विशेषकर एमसीक्यू है जो स्टेट सर्विस के एग्जाम है आपके एसएससी सीजीएल में जिस तरीके का जीके वाला जीएस वाला जो पोर्शन आता है, या अन्य एग्जाम जहां हिस्ट्री से संबंधित, मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं, उन सभी एग्जाम के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होगा, है ना। तो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से जो है हमने यहाँ सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन को के क्वेश्चन को कवर किया हुआ है। तो एक एक क्वेश्चन को देखते हैं और उनकी डिटेलिंग शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास में। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि राजा राममोहन राय द्वारा किस वर्ष आत्मीय सभा की स्थापना की गई। आत्मीय सभा की स्थापना की गई राजा राममोहन राय। पहली चीज, आप एमसीक्यू जब सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए कि उस आपसे वो पूछ क्या रहा है। ठीक है, कई बार क्या होता है, आप जल्दी जल्दी में क्वेश्चन को ठीक से जब नहीं पढ़ते हैं तो आप बहुत सिली मिस्टेक कर जाते हैं, एरर कर जाते हैं, और पेपर देने के बाद आपको पता चलता है कि आपने एक ब्लंडर मिस्टेक कर दी, और कई बार उसी एक क्वेश्चन की वजह से आप जो है प्रीलिम्स से बाहर हो जाते हैं, है ना। तो ऐसी लापरवाही ना करें आप जो आप पर इतनी भारी हो कि आपको एग्जाम से ही बाहर कर दे और फिर आपको एक साल का इंतजार करना पड़े। तो कहने का मतलब है कि क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए, बहुत शांति के साथ पढ़िए, ठीक है। और वैसे भी स्टेट सर्विस के एग्जाम में देखेंगे तो जो क्वेश्चन पेपर होता है, स्पेशली जब मैं एमपीपीएससी की बात करता हूं, तो 30-35 मिनट का ही पेपर होता है ना। उसमें कुछ होता नहीं है, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। तो सब हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए ताकि आप सिली मिस्टेक ना करें। तो पहला क्वेश्चन है, राजा राममोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना कब की, है ना। सीधी सी बात है। तो यहां से देखिए क्वेश्चन में एक और इंफॉर्मेशन मिल रही है, आप यहां से लर्न करते रहिए, जो जो लर्न कर सकते हैं आप सारी चीजें लर्न करते रहिए। एक तो आत्मीय सभा किसने स्टैब्लिश की, राजा राममोहन राय ने। यहां हमें एक इंफॉर्मेशन मिल गई, आत्मीय सभा का संबंध है राजा राममोहन राय से, और कब स्टैब्लिश की, सब साल पूछा है उसने। तो 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना होती है, किसके द्वारा, राजा राममोहन राय के द्वारा। और यही जो है आत्मीय सभा 1828 में 14 साल बाद जो है ब्रह्म समाज का रूप लेती है, ब्रह्म समाज का रूप लेती है। तो ब्रह्म समाज का रूप कौन लेती है, आत्मीय सभा। और ब्रह्म समाज की स्थापना कौन करते हैं, वही राजा राममोहन राय, जो आत्मीय सभा की स्थापना कर रहे हैं। कब करते हैं, 1828 में, 1814 के 14 वर्षों बाद। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस ग्रंथ को सबसे ऊंचा ग्रंथ माना है। तो स्वामी दयानंद के बारे में पूछ रहा है, उन्होंने किस ग्रंथ को सबसे ऊंचा धर्म ग्रंथ माना है। तो आपको पता होगा, स्वामी विवेकानंद को जब हम पढ़ते हैं, जब आर्य समाज की स्थापना की जब हम बात करते हैं 1875 में, तो हम देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने वेदों की और लोटों का नारा दिया। वेदों को वो सर्वोच्च ग्रंथ मानते थे, और उनका ये कहना था कि वेद जो हैं वो पवित्र ग्रंथ हैं, उन पर अगर समाज संचालित होगा तो जो समाज में धार्मिक और सामाजिक कुरीतियां आई हैं उनको हम खत्म कर सकते हैं। तो सबसे ऊंचा ग्रंथ किसको माना है स्वामी दयानंद सरस्वती ने, तो निश्चित तौर पे वेदों को माना है, और इसी से निकल के आया वेदों की और लोटों को नारा, स्वामी विवेकानंद, और सॉरी स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया। देखिए, विधवा पुनर्विवाह के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण योगदान की बात कर रहा है, तो स्वामी विवेकानंद, पंडित ईश्वरचंद विद्यासागर, राजा राममोहन राय और ज्योतिबा फूले। तो आपको पता है कि ज्योतिबा फूले, राजा राममोहन राय और स्वामी विवेकानंद, इन सबसे बढ़ के जो विधवा विवाह के संबंध में योगदान था वो था ईश्वरचंद विद्यासागर का, जिन्होंने 1856 में लॉर्ड डलहौजी की मदद से जो है विधवा विवाह अधिनियम भी पारित करवाया। तो विधवा विवाह अधिनियम कब पारित हुआ, 1856 से, किसके प्रयासों से, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। और उस समय जो है डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था, लॉर्ड डलहौजी, ठीक। अगला क्वेश्चन, पंडित रमाबाई ने किसके लिए शारदा सदन की स्थापना की। पंडित रमाबाई ने शारदा सदन की स्थापना किसने की, एक इंफॉर्मेशन हमें यहां से मिलती है, पंडित रमाबाई ने शारदा सदन की स्थापना की। पंडित रमाबाई ने शारदा सदन की स्थापना की, ठीक है। अब ये पूछ रहा है शारदा सदन की स्थापना किन लोगों के लिए की, क्या पीड़ित विधवाओं के लिए की, बालिकाओं के लिए, बाल विवाह के लिए, विदेशी यात्रियों के लिए। तो ये विदेशी यात्री वाला तो आप
आसानी से काट सकते हैं, है ना। अब आपको कंफ्यूजन हो सकता है इन तीनों में, तो आपके पास जानकारी नहीं होगी तो निश्चित तौर पे आप इसको गलत करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, पंडित जो रमाबाई है, इन्होंने, इनके बारे में कुछ जानकारी मैं आपको बता दूं, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। महिला आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 में, और उसके 7 सालों बाद जो है 1882 में जो है महिला आर्य समाज की स्थापना करती हैं। कौन? पंडित रमाबाई। पंडित रमाबाई के कंटेक्स्ट में एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि इन्होंने शारदा सदन की स्थापना की। किसकी? शारदा सदन की स्थापना की। अब एमपीपीएससी डेट बहुत पूछता है, एक तो नाम पूछेगा स्थापना किसने की, दूसरा डेट भी पूछता है। तो डेट भी याद रखिए इसकी, 11 मार्च 1889 को जो है शारदा सदन की स्थापना होती है। किसके द्वारा? पंडित रमाबाई के द्वारा। और शारदा सदन का उद्देश्य क्या था? जो पीड़ित विधवाएं हैं, जो युवा पीड़ित विधवाएं हैं, उनके संरक्षण के लिए काम करना, या उनकी बेहतरी के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए काम करना, यही उद्देश्य था किसका? शारदा सदन का। ठीक, तो ये सारी इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के कंटेक्स्ट में, इसको याद रखिएगा। और पंडित रमाबाई का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, गो बैक टू वेदास का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटें, ये नारा किसने दिया? तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि दयानंद सरस्वती जो है वो वेदों को सर्वोच्च ग्रंथ मानते थे, और उन्होंने ही कहा कि अगर हम वेदों की ओर लौटते हैं, हमारी सभ्यता अगर वेदों की ओर वापस लौटती है, तो निश्चित तौर पे जो समाज में सामाजिक और धार्मिक कुरीतियां आ गई हैं, स्थापित हो गई है, उनको हम खत्म कर सकते हैं। तो गो बैक टू वेदास, ये नारा, वेदों की ओर लौटे, ये नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश, तो जो पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, इसके लेखक जो है वो है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। और इस पुस्तक में उन्होंने सामाजिक कुरीतियां, धार्मिक कुरीतियां और वेदों के गुणगान के बारे में वर्णन किया है, वेदों का महिमा मंडन किया है, वेदों की जो है महत्ता को उजागर किया है। किसमें? सत्यार्थ प्रकाश में। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो आंसर होगा इसका सी। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष हुई? तो मैंने आपको बताया था आर्य समाज की स्थापना, ब्रह्म आत्मीय सभा की जो स्थापना है 1814 में होती है। कब होती है? 1814 में होती है। किसकी? आत्मीय सभा की। पहला ही क्वेश्चन हमारा ये था, आत्मीय सभा की स्थापना होती है 1814 में। कौन करता है? राजा राममोहन राय। तो राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, और उसके 14 साल बाद, तो 1828 में। ठीक, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडियन मिरर नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? देखिए यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको। इंडियन मिरर से संबंधित केशव चंद्र सेन भी थे, लेकिन ये इसके मालिक के तौर पे थे। प्रकाशन की अगर बात करें तो इसका जो प्रकाशन है, हमें तो इनमें से मुझे कोई ऑप्शन ठीक नहीं लगता, क्योंकि इसका जो प्रकाशन है वो देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। किसने? देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था शुरू, और कब किया था? 1862 में। 1862 में इंडियन मिरर की शुरुआत होती है। कौन करते हैं? देवेंद्र नाथ टैगोर करते हैं। ठीक है, लेकिन केशव चंद्र सेन भी उससे संबंधित व्यक्ति थे इंडियन मिरर से, बट इन्होंने इसका प्रकाशन शुरू नहीं किया था। और एक चीज और मैं बता दूं कि 1885 के आसपास जो है, अगर मैं ठीक हूं तो, ये जो है इंडियन मिरर आना बंद भी हो गया था। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपको, है ना। तो ये इंफॉर्मेशन आप याद रखिए इंडियन मिरर के कंटेक्स्ट में। प्रार्थना समाज के 4 सूत्रीय एजेंडे में से कौन सा एक नहीं है? तो प्रार्थना समाज जो है वो 4 एजेंडों की बात करता है। तो ये कह रहा है कि ये 4 नीचे लिखे हुए हैं, इसमें से एक कोई गलत है, वो चुनना है। तो जाति प्रथा का विरोध करता है क्या प्रार्थना समाज? बिल्कुल करता है। मूर्ति पूजा का समर्थन करता है क्या? पता नहीं। विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करता है प्रार्थना समाज? बिल्कुल। महिला शिक्षा का समर्थन करता है? बिल्कुल। तीनों ही बात ठीक है। मूर्ति पूजा का समर्थन नहीं करता है, मूर्ति पूजा का जो है प्रार्थना समाज हमें विरोध करता हुआ दिखाई देता है। इसलिए आंसर हो जाएगा इसका बी, क्योंकि हमें क्या चुनना था? सत्य नहीं है। इस बात को ध्यान से देखिएगा, सत्य नहीं है चुनना है, और नहीं है मतलब आंसर होगा इसका बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, आत्मा समाज की स्थापना किसने की थी? सॉरी, प्रार्थना समाज की। तो प्रार्थना समाज की स्थापना जो है 1867 में। मैं और आपको जानकारी दे दूं, हो सकता है आगे इसके क्वेश्चन भी आए, लेकिन अभी यहां क्वेश्चन आए तो इसको हम देख ही लेते हैं। तो प्रार्थना समाज की जो स्थापना है वो 1867 में जो है
किसके द्वारा की जाती है? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की जाती है। और प्रार्थना समाज के 4 प्रिंसिपल क्या है? जाति प्रथा का विरोध करना, मूर्ति पूजा का विरोध करना, ना कि समर्थन करना, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करना, महिला शिक्षा पर जोर देना। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। अगला है हिंदू कॉलेज की स्थापना में किसका योगदान था? हिंदू कॉलेज। तो हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में कहां की गई? कलकत्ता में की। किसने की? इसमें राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर और राजा राममोहन राय का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। तो यहां हम देखें ऑप्शन में तो हमें आंसर मिलता है राजा राममोहन राय। ठीक है, इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की। ठीक, कब की? 1817 में। कहां की? कलकत्ता में। और इससे एक और संबंधित व्यक्ति कौन है? डेविड हेयर। ठीक, ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इस बात को ध्यान रखिएगा, सत्य नहीं है ढूंढना है। चलिए ढूंढते हैं। देवबंद आंदोलन का उद्देश्य कुरान और हदीस की शिक्षाओं का प्रचार करना था। कुरान और हदीस की शिक्षाओं का प्रचार करना था देवबंद आंदोलन का उद्देश्य। मैंने आपको बताया था देवबंद आंदोलन जो है वो एक मुस्लिम पुनरुत्थानवादी आंदोलन है, लेकिन वो है जो परंपरागत तरीके से पुनरुत्थान करना चाहता है। वो रूढ़िवादी परंपराओं को मान्यता देता है और पश्चिमी शिक्षा को जो है दरकिनार करता है। इसलिए वो कुरान और हदीस की शिक्षाओं पर जोर देता हुआ हमें दिखाई देता है। तो बिल्कुल ठीक बंद देवबंद। लेकिन हम बात करें अलीगढ़ आंदोलन की, तो अलीगढ़ आंदोलन जो है वो इसका विपरीत था। वो हदीस और कुरान की शिक्षाओं का विरोध करता था और आधुनिक शिक्षा या वैज्ञानिक शिक्षा का समर्थन करता था, जिसको मौलाना माफ कीजिए सर सैयद अहमद खां जो है उन्होंने अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत की थी। तो देवबंद आंदोलन और अलीगढ़ आंदोलन दोनों ही मुस्लिम सुधार आंदोलन थे। दूसरा स्टेटमेंट है, फराजी आंदोलन का उद्देश्य गैर इस्लामिक प्रथाओं को छोड़ना था। गैर इस्लामिक प्रथाओं को छोड़ना था फराजी आंदोलन। बिल्कुल सही है। फराजी आंदोलन की शुरुआत होती है 1828 में, जो गैर इस्लामिक प्रथाओं को छोड़ने पर बल देता है ना? गैर इस्लामिक प्रथाओं को छोड़ने पर बल देता है। देव समाज ने पाश्चात्य शिक्षा का विरोध किया था। देखिए, जो देव समाज था उसने पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन किया था। यह गलत हो गया। पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन किया था, ना कि विरोध किया था। और फिर क्या है? थियोसॉफिकल सोसाइटी का उद्देश्य मानवता और भाईचारे को बढ़ाना है। तो बिल्कुल ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है मानवता और भाईचारे को बढ़ाने के उद्देश्य से स्थापित की गई थी। तो हमें चुनना था सत्य नहीं है। तो सत्य कौन सा नहीं है? देव समाज ने पाश्चात्य का विरोध किया, जबकि देव समाज जो है पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन करता था। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका सी। कथन और कारण देखना है हमें। देखिए, असेसन रीजनिंग का क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एमपीपीएससी में इक्के दुक्के आते रहते हैं, इसलिए हमने इस टाइप के क्वेश्चन को भी यहां रख रखा है। आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की। आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन चलाया था। शुद्धि आंदोलन का क्या उद्देश्य था? कि जो लोग हिंदू धर्म से किसी अन्य धर्म में कन्वर्ट हो गए वो वापस हिंदू धर्म को अपना ले। इसी को कहा शुद्धि आंदोलन। किसने शुरुआत की? आर्य समाज ने। इसका उद्देश्य हिंदू धर्म में लौटने वालों को पुनः स्वीकार करना था। ठीक है, तो अब ये पूछ रहा है ए और आर दोनों सही है। बिल्कुल ठीक बात है, आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ये तो हो ही नहीं सकता। ए गलत है परंतु आर सही है, ये भी नहीं हो सकता। अब आपको चुनना है इन दोनों में से कोई। अब क्या ये सही व्याख्या करता है आर ए की? एक बार पढ़ के देखते हैं पहले आर को। इसका उद्देश्य हिंदू धर्म में लौटने वालों को पुनः स्वीकार करना था, इसलिए आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन शुरू किया। बिल्कुल सही व्याख्या हमें दिखाई देती है और आर ए की सही व्याख्या करते हुए हमें दिखाई देता है। तो इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको सही जोड़ी बनाना है। यहां पे कुछ व्यक्तियों के नाम लिखे गए हैं और वो उनसे संबंधित व्यक्तियों के बारे में लिखा गया है। तो पंडित रमाबाई है जो, वो महिला आर्य समाज से संबंधित थी। किससे? महिला आर्य समाज से संबंधित थी। तो ये ए। राजा राममोहन राय, तो राजा राममोहन राय जो है, यहां अगर हम बात करें
अग्नोत्री, शिव नारायण अग्नोत्री जो है वो देव समाज से संबंधित थे। केशव चंद्र सेन फराजी आंदोलन, गलत है, ये क्वेश्चन गलत है, इसकी स्टेटमेंट कुछ गलत है ना, तो इस क्वेश्चन को छोड़िए आप, है ना, ये गलत क्वेश्चन है, ठीक। इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है, हाँ, कौन सा कथन सही नहीं, सॉरी, कथन सही है। देखिए पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो गई, ऐसे ही कभी कभी सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, इन सिली मिस्टेक्स को आप याद रखिएगा। कौन सा कथन सही है पूछ रहा है। देवबंद आंदोलन का उद्देश्य मुस्लिम समाज में सुधार करना था। मैंने आपको बताया था देवबंद आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन, जो आंदोलन थे वो मुस्लिम समाज में सुधार करना चाहते थे, लेकिन इनके तरीके ठीक थे, तरीके अलग अलग थे। रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य पाश्चात्य संस्कृति का प्रचार करना था। राम का कृष्ण मिशन जो है भारतीय संस्कृति का प्रचार करता था, ना कि पाश्चात्य का। ब्रह्म समाज का उद्देश्य मूर्ति पूजा का समर्थन करना है। ब्रह्म समाज जो है मूर्ति पूजा का विरोध करता था, ना कि समर्थन करता था, इसलिए ये भी गलत हो जाता है। सत्य महिमा धर्म का उद्देश्य हिंदू धर्म में कर्मकांड को बढ़ाना था। सत्य महिमा, तो सत्य की महिमा होगी, ऐसा कोई धर्म होगा तो क्या वो हिंदू धर्म में कर्मकांड को बढ़ाएगा? बिल्कुल भी नहीं, कर्मकांडों को कम करेगा, बढ़ावा नहीं देगा, क्या करेगा? कम करेगा। तो उसके नाम से ही लिख रहा है कि सत्य महिमा धर्म, तो ये भी गलत हो जाता है। तो स्टेटमेंट ए जो है वो ठीक है, देवबंद आंदोलन का उद्देश्य हिंदू समाज में सुधार करना था, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए, ठीक। सही कथन चुनना है मैं फिर से। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। सत्य शोधक समाज की जो स्थापना है वो स्वामी दयानंद सरस्वती नहीं करते हैं, बल्कि ज्योतिबा फूले के द्वारा की जाती है, इसलिए स्टेटमेंट गलत हो जाता है। केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज में सुधार लाने का प्रयास किया। केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज में सुधार लाने का प्रयास किया, हाँ किया तो था। आगे देखते हैं स्टेटमेंट। राजा राममोहन राय ने केवल धार्मिक सुधारों पर ध्यान दिया। नहीं भाई, राजा राममोहन राय धार्मिक के साथ साथ हमें सामाजिक सुधारों की बात करते हुए दिखाई देते हैं, तो ए भी गलत है, सी भी गलत है। पंडित रमाबाई ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, तो पंडित जब रमाबाई जो है आर्य महिला समाज की स्थापना की और इन्होंने शारदा सदन की स्थापना की, ना कि ब्रह्म समाज से इनका कोई संबंध था। हाँ, ब्रह्म समाज के आदर्शों को पंडित रमाबाई जो है वो फॉलो करती थी, उनके आदर्शों को मानती थी, पर स्थापना से उनका कोई लेना देना नहीं था, इसलिए ये भी गलत हो जाता है। तो अपने पास आंसर बचता है बी, ये जो है बी स्टेटमेंट, केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज में सुधार लाने का प्रयास किया। और मैं आपको बता दूं कि इसी सुधार लाने के कंटेक्स्ट में ये अंतर जातीय विवाह का समर्थन करते हुए दिखाई देते हैं। कौन? केशव चंद्र सेन। इस बात से जो देवेंद्रनाथ टैगोर है, जो उस समय ब्रह्म समाज के न्यासी हुआ करते थे, इनको पद से हटा देते हैं। ब्रह्म समाज के अध्यक्ष के रूप में इनको बिठाया जाता है पहले, फिर इनको उस पद से हटा दिया जाता है, और इससे फिर ये खफा होके भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। कौन? केशव चंद्र सेन। तो यहां से ब्रह्म समाज जो है दो हिस्सों में बढ़ जाता है। एक को कहते हैं आदि ब्रह्म समाज, जिसको देवेंद्रनाथ टैगोर के अनुयायी लीड करते हैं, और एक होता है भारतीय ब्रह्म समाज, जिसको केशव चंद्र के अनुयायी जो है वो लीड करते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो ठीक है, ये प्रयास किया था, इसका आंसर होगा बी, ठीक। ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था? ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था? मूर्ति पूजा का समर्थन करना? नहीं, मूर्ति पूजा का विरोध करना था। बहुदेववाद का विरोध करना, बहुदेववाद मतलब बहुत सारे ईश्वर, बहुदेववाद, इसका विरोध करना था। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बहुदेववाद का विरोध करना था। धार्मिक संगठन बनाना? बिल्कुल कतई ये उद्देश्य नहीं था। भारतीय पुनर्जागरण, यहां आप कंफ्यूज जरूर हो सकते हैं कि ब्रह्म समाज का उद्देश्य भारतीय पुनर्जागरण भी हो सकता है, बट मोटा मोटी ध्यान से देखें तो बी जो है इसका मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है बी, बहुदेववाद का विरोध करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पंडित रमाबाई ने किस वर्ष महिला आर्य समाज की स्थापना की? तो मैंने आपको बताया था आर्य समाज की स्थापना होती है, आर्य समाज की स्थापना होती है कब? 1875 में होती है आर्य समाज की स्थापना। कौन करते हैं? दयानंद सरस्वती। इसके 7 सालों बाद, 7 सालों बाद जो है पंडित रमाबाई ने 1882 में महिला आर्य समाज की स्थापना की, और इन्हीं ने इसके 7 साल बाद, इसके 7 साल बाद 1889 में जो है शारदा सदन की स्थापना की। किसकी? शारदा सदन की स्थापना की। ये सारी इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष शिकागो धर्म महासभा में भारतीय दर्शन प्रस्तुत किया? तो विवेकानंद ने जो है शिकागो धर्म सभा में 1893 में जो है भारतीय दर्शन को प्रस्तुत किया, है ना। आसान सवाल है।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? सत्यशोधक समाज, तो सत्यशोधक समाज जो था वो मुख्य रूप से दलित और पिछड़ों के उत्थान के लिए था, और मुख्य रूप से कहें तो दलित उत्थान के लिए था। दलित महिला शिक्षा पर जोर देता हुआ हमें दिखाई देता था, और इन्होंने ही पहली बार ज्योतिबा फूले इससे संबंधित थे सत्यशोधक समाज से। इनकी पत्नी के साथ मिलकर इन्होंने पहली बार पुणे में महिलाओं के लिए स्कूल संचालित किया। ठीक है, तो ये है ज्योतिबा फूले, और इनकी जो वाइफ थी वो जो है पहली महिला शिक्षिका थी भारत की, ऐसा कहा जाता है। ठीक, ज्योतिबा फूले सत्यशोधक समाज से संबंधित थे। ठीक है, सत्यशोधक समाज से संबंधित थे ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले द्वारा स्थापित किया गया पहला स्कूल किसके लिए था? मैंने अभी आपको बताया, ज्योतिबा फूले ने पहला स्कूल स्थापित किया था स्त्रियों के लिए। स्त्रियों के लिए पहला स्कूल स्थापित किया था, कहां? पुणे में स्थापित किया था। आंसर होगा इसका सी। अगला क्वेश्चन है, देव समाज किसके द्वारा स्थापित किया गया था? देव समाज, तो देव, देव मतलब क्या होता है? देवता, ऐसे आप याद रख सकते हैं, देवता। देव मतलब देवता, और यहां देवता आपको कौन दिख रहे हैं? शिव दिख रहे हैं और नारायण दिख रहे हैं, ये प्रमुख देवता है। तो शिव नारायण अग्नोत्री के द्वारा जो है देव समाज की स्थापना की गई थी। ठीक, देव समाज की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरिजन सेवा संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने कब की थी? हरिजन सेवा संघ की जो स्थापना महात्मा गांधी द्वारा 1932 में की जाती है। कब? 1932 में की जाती है। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रह्म समाज का विभाजन किस कारण से हुआ था? ब्रह्म समाज का विभाजन, तो देखिए ब्रह्म समाज जो है धर्म के कारण हुआ था क्या? नहीं। राजनीति के कारण, सामाजिक सुधार के कारण? नहीं। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन में हिंट किया था कि अंतरजातीय विवाह पर जो है देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के बीच विवाद हो जाता है। केशव चंद्र सेन जो है वो ब्रह्म समाज में अंतरजातीय विवाह को अलाउ करते थे और उसका समर्थन करते थे। देवेंद्रनाथ टैगोर इसका विरोध करते थे, परंतु देवेंद्रनाथ टैगोर जो थे उस समय ब्रह्म समाज के न्यासी हुआ करते थे, तो केशव चंद्र सेन को वो पद से हटा देते थे, जिन्होंने ही उनको पद पे बिठाया था। केशव चंद्र सेन को भी पद पे भी, ब्रह्म समाज के पद पे भी देवेंद्रनाथ टैगोर ने हटाया था, लेकिन जब विरोध होता है आपस में तो उनको पद से हटा भी देते हैं। इसके बाद जो है ब्रह्म समाज का विभाजन हो जाता है, और विभाजन दो हिस्सों में होता है। एक होता है आदि ब्रह्म समाज, जिसके समर्थक कौन कौन होते हैं? जो देवेंद्रनाथ टैगोर के समर्थक होते हैं, और दूसरा होता है भारतीय ब्रह्म समाज। भारतीय ब्रह्म समाज, इसके समर्थक कौन होते हैं? जो केशव चंद्र सेन के समर्थक होते हैं। तो अंतरजातीय विवाह के मुद्दे पे जो है ब्रह्म समाज का विभाजन हो जाता है। ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। स्वामी श्रद्धानंद ने किस संस्था की स्थापना की? तो स्वामी श्रद्धानंद जो है वो दयानंद स्वामी से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, और वो आर्य समाज के जो है एक कट्टर फॉलोअर थे। तो स्वामी श्रद्धानंद ने किस संस्थान की स्थापना की? तो इन्होंने हरिद्वार में जो है गुरुकुल कांगड़ी खोला। क्या खोला? हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी खोला। गुरुकुल कांगड़ी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय खोला। डीएवी दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की जो है स्थापना वो लाला हंसराज द्वारा की जाती है ना। गुरुकुल कांगड़ी ये खोलते हैं 1902 में, और दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की जाती है 1886 में। ठीक है, आपको मैं एक चीज बता दूं, ये कौन करता है? लाला हंसराज। लाला हंसराज के द्वारा की जाती है, और इसको तो 1902 में गुरुकुल कांगड़ी को स्वामी श्रद्धानंद ने चालू किया। जो स्वामी श्रद्धानंद थे वो आर्य समाज के कट्टर समर्थक थे, और आर्य समाज की प्राचीन जो पद्धतियां हैं उनको गुरुकुल के माध्यम से बच्चों तक पहुंचाना चाहते थे। जबकि स्वामी या कहें लाला हरदयाल जो है वो भी आर्य समाज के समर्थक थे, पर उसमें आधुनिक विचारों के साथ वो आर्य समाज के सिद्धांतों को प्रस्तुत करना चाहते थे। तो उन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज खोला, जहां पाश्चात्य शिक्षा का भी कुछ मिश्रण था, है ना। इस बात को याद रखिए, समर्थक दोनों थे, बट स्वामी श्रद्धानंद का तरीका जो है आर्य समाज को मानने का वो अलग था। ठीक, राजा राममोहन राय को पुनर्जागरण का क्या कहा जाता है? तो आपको पता है राजा राममोहन राय को जो है भारतीय पुनर्जागरण का प्रवर्तक कहा जाता है। राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का प्रवर्तक कहा जाता है। तो भारतीय, ऐसे भी पूछ सकता है भारतीय पुनर्जागरण का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो राजा राममोहन राय को कहा जाता है, याद रखिएगा।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां आपको मैच करवाना है पंडित रमाबाई। पंडित रमाबाई ने महिला आर्य समाज की स्थापना की, बिल्कुल ठीक मैच है। तो पहले का ए, तो ये दोनों तो गलत हो जाते हैं। राजा राममोहन राय ने संवाद कुमुदी की स्थापना की। स्वामी दयानंद ने जो है सत्यार्थ प्रकाश की स्थापना की, बिल्कुल ठीक है। तीनों ही आपस में बिल्कुल करेक्टली मैच है, ए बी सी। तो इसका आंसर हो जाएगा पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी। तीनों ही आपस में ठीक से मैच है। ठीक, तो याद रखिएगा आप, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन चुनना है आपको निम्न में से। तो आत्माराम पांडुरंग ने परमहंस सभा की स्थापना की। आत्माराम पांडुरंग जो है वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था 1867 में जो है प्रार्थना समाज की स्थापना करते हैं। तो परमहंस सभा से इनका कोई लेना देना नहीं था। केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज में अंतर जाति विवाह को बढ़ावा दिया, अभी हमने बात की, और इसी के कारण जो है ब्रह्म समाज दो हिस्सों में बढ़ता है, आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज। बिल्कुल ठीक है। राजा राममोहन राय ने 1814 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो राजा राममोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। कब? 1828 में। 1814 में तो वो क्या आत्मीय सभा की स्थापना करते हैं। किसकी? आत्मीय सभा की स्थापना करते हैं। ठीक। स्वामी विवेकानंद ने डीएवी कॉलेज की स्थापना की। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 1886 में जो है लाला हंसराज ने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की। कहां की थी? ये जो कॉलेज था ये लाहौर में था। ठीक, लाहौर में था। किसने की? लाला हंसराज ने 1886 में। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, ये भी स्टेटमेंट गलत है। आंसर है सी, सॉरी बी। सही स्टेटमेंट क्या है? केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज में अंतर जाति विवाह को बढ़ावा दिया। आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला देखते हैं। स्वामी श्रद्धानंद ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की? रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। स्वामी श्रद्धानंद ने, मैं आपको बताया था, गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की थी हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की थी 1902 में, 1902 में। अगला देखिए। ठीक है, ये और ऑप्शन भी है, इनकी इंफॉर्मेशन भी ले लेते हैं। हिंदू कॉलेज जो है 1817 में किसके द्वारा शुरू किया जाता है? राजा राममोहन राय के द्वारा। राममोहन राय के द्वारा शुरू किया जाता है। कब? 1817 में। और किसके सहयोग से? डेविड हेयर के सहयोग से शुरू किया जाता है। इसको याद रखिएगा। एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना जो है अब भी हमने डिस्कस किया था, किसने की थी? 1886 में जो है लाला हंसराज ने की थी। ठीक है, कहां की थी? लाहौर में की थी। शारदा सदन की स्थापना जो है 1829 में किसके द्वारा की जाती है? रमाबाई, पंडित रमाबाई के द्वारा की जाती है। कब? 1829 में। ठीक, ये सारी इंफॉर्मेशन आप याद रखेंगे। अगला देखिए, कौन सा कथन सत्य है? अब देखते हैं कौन सा सत्य है, ढूंढते हैं हम कौन सा कथन सत्य है। ब्रह्म समाज का उद्देश्य एकेश्वरवाद का प्रचार करना था। ठीक, देखते हैं। सत्य शोधक समाज का उद्देश्य मूर्ति पूजा को प्रोत्साहन करता था। सत्य शोधक समाज जो है वो दलितों के उत्थान के लिए था, वो अस्पृश्यता जैसी चीजों को खत्म करने के लिए था, वो जो है महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए था। उसका मूर्ति पूजा को प्रोत्साहन को लेकर कोई लेना देना नहीं था। प्रार्थना समाज का मुख्य उद्देश्य विधवा विवाह का विरोध करना था। प्रार्थना समाज ने विधवा विवाह का विरोध नहीं किया भाई, विधवा विवाह का समर्थन किया। प्रार्थना समाज ने कहा कि विधवाओं का विवाह होना चाहिए, और जो प्रार्थना समाज के जो 4 प्रिंसिपल में, उसमें ये भी उनका एक सिद्धांत था कि हम विधवा विवाह का समर्थन करते हैं, इसलिए ये भी गलत हो जाता है। देव समाज का उद्देश्य धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देना था। देव समाज का उद्देश्य जो था सामाजिक धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देना था। ब्रह्म समाज का उद्देश्य एकेश्वरवाद का प्रचार करना था। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, जो देव समाज था वो धार्मिक सहिष्णुता को नहीं बढ़ाता था, कट्टर था, ये कट्टर था। तो ये भी गलत हो जाता है, इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा ए। जो ब्रह्म समाज जो है एकेश्वरवाद को जो है हमें प्रचार करता हुआ एकेश्वरवाद का दिखाई देता है। ठीक, तो आंसर इसमें ए। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां हमें सही जोड़ी मिलाना है। ब्रह्म समाज
राजा राममोहन राय, बिल्कुल ठीक मैच है। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती, प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, तीनों ही आपस में करेक्टली मैच है। आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, हाँ, इनकी सन भी याद रखिएगा। ब्रह्म समाज 1828, आर्य समाज 1875 1875, प्रार्थना समाज 1867। ठीक, इनको भी याद रखिएगा। महात्मा गांधी ने हरिजन सेवा संघ की स्थापना क्यों की? 1932 में, 1932 में महात्मा गांधी हरिजन सेवा संघ की स्थापना करते हैं। क्यों करते हैं? दलितों के अधिकार के लिए, देखते हैं। विधवाओं की मदद के लिए नहीं, किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए नहीं, शिक्षित युवाओं को रोजगार देने के लिए नहीं। आपको पता है हरिजन, गांधी जी ने जो दलित हैं उनको हरिजन कहा है, हरि के जन कहा है। तो हरिजन सेवा संघ किससे संबंधित होगा? दलितों के अधिकार से संबंधित होगा। सीधा सा सवाल, सिंपल सा। आंसर होगा इसका ए। सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखी गई है? सत्यार्थ प्रकाश जो है दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई है। ये क्वेश्चन रिपीट है, पहले भी हमने इसको सॉल्व किया है। कौन सा कथन सही है? अब देखिए सही कथन ढूंढते हैं। 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना होती है आत्माराम पांडुरंग द्वारा। अब भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। सही चुनना था, सही हमें मिल गया, लेकिन हम और स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं क्योंकि अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें मिल सके क्वेश्चन से, हम निकालने की कोशिश करेंगे। केशव चंद्र सेन ने देव समाज की स्थापना की। केशव चंद्र सेन ने देव समाज की स्थापना नहीं की, इनका कोई लेना नहीं था देव समाज से। देव समाज जो है शिव नारायण अग्नोत्री द्वारा स्थापित किया गया था। हेनरी विवियन डेरिजो ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। सत्यशोधक समाज जो है वो ज्योतिबा फूले द्वारा स्थापित किया गया था। राजा राममोहन राय ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद ने जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, इसलिए ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो आंसर होगा इसका केवल और केवल एक, ए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, इसको देख लेते हैं। देव समाज का उद्देश्य बाल विवाह को प्रोत्साहन देना था। तो भाई सामाजिक सुधार आंदोलन में कोई देव समाज है और सुधार कर रहा है समाज का, तो क्या वो बाल विवाह को प्रोत्साहन देगा? कॉमन सेंस है, गलत स्टेटमेंट है। रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य समाज सेवा करना था, बिल्कुल सही है। रामकृष्ण मिशन का जो उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य था, वो समाज सेवा करना था। और वो कहता था कि मानव की सेवा ही शिव की सेवा है, मानव सेवा ही माधव की सेवा है। सत्यशोधक समाज का उद्देश्य विधवा पुनर्विवाह का विरोध करना था, नहीं, गलत स्टेटमेंट। प्रार्थना समाज का उद्देश्य जाति प्रथा को बढ़ावा देना था। कौन जाति प्रथा को बढ़ावा देगा? प्रार्थना समाज जाति प्रथा का विरोध करता था, कम करता था, जाति प्रथा का बढ़ावा नहीं देता था, है ना, इसलिए गलत हो जाता है। आंसर हो जाएगा हमारा ओनली बी। अगला देखते हैं। सत्यशोधक समाज, देव समाज और यंग बंगाल आंदोलन, ये लिखे हुए हैं और ये किससे संबंधित है? तो मैंने आपको बताया सत्यशोधक समाज जो था दलितों के अधिकार से संबंधित था, जिसे जिसे ज्योतिबा फूले द्वारा स्थापित किया था। देव समाज जो है विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करता हुआ दिखाई देता था। और यंग जो बंगाल आंदोलन है वो तर्क संगत सोच पर आधारित था, क्योंकि इसके संस्थापक जो थे हेनरी बेबियन डेरिजियो, ये फ्रांस की क्रांति से बहुत प्रभावित थे। और फ्रांस की क्रांति में जो है तर्क, स्वतंत्रता, समानता पर भयंकर बल दिया गया था। तो इनके जो अनुयायी थे वो तर्क, स्वतंत्रता और समानता की बात करते हुए दिखाई देते थे। तो ये तीनों आपस में बहुत ही ज्यादा करेक्टली मैच है, इसलिए आंसर हो जाता है हमारा ए। सती प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून कब बनाया गया? तो मैं आपको बता दूं कि विलियम बेंटिंग द्वारा सती प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून बनाया गया, और यह बनाया गया 1829 के अंदर। क्या? 1829 में। ठीक। यंग बंगाल आंदोलन का संबंध किससे है? यंग बंगाल आंदोलन का संबंध जो है हेनरी विवियन डेरोजियो से, अभी मैंने आपको बताया, हेनरी विवियन डेरोजियो से है, जो तर्क संगतता पे बल देते थे, है ना। अगला है मद्रास हिंदू सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की? 1882 में मद्रास हिंदू सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना 1882 में या 1892, 1892। एक बार इसको क्रॉस चेक करता हूं, है ना।
मेरे ख्याल से शायद 92 है, 1892 है, मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ। हाँ 92 है ना, थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन था, 1892 है, ठीक है। 1892 में जो है किसके द्वारा की गई थी? बेरी सलिंग पोंतलू, बेरी सलिंग पोंतलू के द्वारा मद्रास हिंदू सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। कब? 1892 में। किसके द्वारा? बेरी सेलिंगम पोंतलू के द्वारा। जो मद्रास सोशल हिंदू रिफॉर्म एसोसिएशन था, ये देवदासी प्रथा का विरोध करता था। किसका? देवदासी प्रथा का विरोध करता था, देवदासी प्रथा का विरोध करता था। और देवदासी प्रथा क्या है? देवदासी प्रथा जो है हिंदू धर्म में दक्षिण भारत में प्रचलित एक प्रथा थी, ठीक। इसका विरोध करता था कौन सा? मद्रास हिंदू सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन, जिसे 1892 में वीरी शेलंगम पुंतलू द्वारा स्थापित किया गया था। अगला देखिए, सत्य महिमा धर्म की स्थापना किसने की? सत्य महिमा धर्म। सत्य महिमा धर्म की स्थापना जो है, सत्य महिमा धर्म की स्थापना महिमा गोसाई द्वारा की गई। किसके द्वारा? महिमा गोसाई के द्वारा की गई थी। हाजी सैयद उल्लाह और मिर्जा गुलाम अहमद, ये जो दोनों हैं, ये देवबंद आंदोलन से संबंधित थे। किससे? देवबंद आंदोलन से संबंधित थे, ठीक, इसको याद रखिएगा। प्रार्थना समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रार्थना समाज का उद्देश्य था जाति प्रथा का समर्थन करना, विरोध करना, धार्मिक सहिष्णुता, राजनीतिक सुधार, कृषि सुधार। प्रार्थना समाज का उद्देश्य था सभी धर्म आपस में मिलजुल कर रहे, प्रेम भाव से रहे, धार्मिक सहिष्णुता। कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन चुनना है। राजा राममोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। इतनी बार ये क्वेश्चन कर लिया, अब तो आपको याद हो गया होगा। केशव चंद्र सेन ने आत्मीय सभा की स्थापना की। केशव चंद्र सेन ने नहीं की थी भाई, आत्मीय सभा की स्थापना राजा राममोहन राय ने ही की थी 1814 में। दयानंद सरस्वती ने संवाद कौमुदी पत्रिका का प्रकाशन किया। दयानंद सरस्वती ने सत्यात प्रकाश का प्रकाशन किया था। किसका? सत्यात प्रकाश का। संवाद कौमुदी जो है वो राजा राममोहन राय द्वारा संपादित की गई थी। पंडित रमाबाई ने आर्य समाज की स्थापना की। नहीं, पंडित रमाबाई ने आर्य महिला समाज की स्थापना की थी, ना कि आर्य समाज की स्थापना की थी। इसलिए ये दोनों भी गलत हो जाते हैं। आंसर हो जाता है केवल और केवल एक, ए, है ना। जोड़ी मिलाएं। विवेकानंद, शिकागो धर्म सभा, बहुत आसान, आप आसानी से मिला देंगे। केशव चंद्र सेन बिल्कुल अंतर जातीय विवाह का समर्थन करते थे, इसलिए ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया। ज्योतिबा फुले सत्य शोधक समाज से संबंधित थे, बिल्कुल ठीक है, तीनों ही आपस में करेक्टली मैच है। कौन सा कथन गलत है? अब ध्यान दीजिए, अब चुनना है गलत कथन। गलत कथन चुनना है हमें। देखते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने की थी। स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की जाती है, और कब की जाती है? रामकृष्ण मिशन की स्थापना है 1893 में की जाती है, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने की। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय द्वारा 1828 में की जाती है, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। पंडित रमाबाई ने 1875 में शारदा सदन की स्थापना की। जी हां, गड़बड़ हो गया। शारदा सदन की स्थापना पंडित रमाबाई द्वारा की जाती है, बिल्कुल ठीक है, बट ये जो है 11 मार्च 1889 को की जाती है, ना कि 1875 में, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। बाकी सब सही है इसमें। सत्य शोधक समाज का मुख्य उद्देश्य जाति आधारित भेदभाव को समाप्त करना है, बिल्कुल सही है। सत्य समाज ज्योतिबा फुले द्वारा इसीलिए स्थापित किया गया था ताकि वो जाति आधारित जो छुआछूत जैसा भेदभाव है, शिक्षा के अधिकार से जिनको वंचित रखा जाता है, उन सबको दूर किया जाए। तो ये स्टेटमेंट ठीक है। तो हमें चुनना था कौन सा? गलत स्टेटमेंट, और गलत स्टेटमेंट हमें निकल के आता है सी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा केवल और केवल सी। कौन सा कथन गलत है? सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन मिरर का प्रकाशन किसने किया? ये क्वेश्चन रिपीटेड है और मैंने आपको बताया था, मैं फिर से आपको इंफॉर्मेशन दे दूं कि इंडियन मिरर का जो प्रकाशन है, ये एक क्वेश्चन किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ना। ये क्योंकि मैंने ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ जो पिक किए हुए हैं वो सिविल सर्विस या किसी अन्य परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन है, कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, और मुझे लगता है निश्चित तौर पे ये क्वेश्चन डिलीट हुआ होगा, क्योंकि इंडियन मिरर से संबंधित जो है वो है देवेंद्र नाथ टैगोर, जिन्होंने 1862 में इंडियन मिरर की स्थापना की। बट
केशव चंद्र सेन भी उससे संबंधित थे, है ना, लेकिन इन्होंने प्रकाशन नहीं किया था। ठीक, तो अब इसमें से मुझे आंसर ढूंढना है तो ऑब्वियस सी बात है मैं केशव चंद्र सेन टिक करूंगा, पर देवेंद्रनाथ टैगोर इसका ज्यादा एप्रोप्रिएट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये असेशन रीजनिंग पर बेस्ड क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। ब्रह्म समाज का उद्देश्य मूर्ति पूजा का विरोध करना था। ब्रह्म समाज निश्चित तौर पे मूर्ति पूजा का विरोध करता था और एक ईश्वर में विश्वास करता था। राजा राममोहन रॉय एक ईश्वरवाद में विश्वास करते थे, बिल्कुल ठीक है। राजा राममोहन रॉय थे, उनकी आइडियोलॉजी थी एक ईश्वर में विश्वास करना, और ब्रह्म समाज किसने स्थापित किया था? राजा राममोहन राय ने। तो अगर एक ईश्वर में विश्वास करते हैं तो वो मूर्ति पूजा का तो विरोध करेंगे ही, क्योंकि हम देखें भारतीय समाज में कितने सारे देवताओं की मूर्तियों को पूजा जाता है, तो जो एक ईश्वरवाद में विश्वास करता है वो मूर्ति पूजा का कैसे समर्थन कर सकता है? इसलिए दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है, और आर एक की जो है ठीक से व्याख्या करते हुए भी हमें दिख रहा है, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका केवल और केवल एक। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है पूछा है, इसमें सत्य नहीं है, ध्यान रखिएगा, सत्य नहीं है। राजा राममोहन राय ने संवाद कुमुदी पत्रिका का संपादन किया, बिल्कुल ठीक है। केशव चंद्र सेन ने भारतीय रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की, ये बिल्कुल ठीक है, भारतीय रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की, ये भी बिल्कुल ठीक है। स्वामी विवेकानंद ने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी किसने? स्वामी विवेकानंद ने। सत्यार्थ प्रकाश की रचना जो है आचार्य दयानंद सरस्वती द्वारा की जाती, ना कि विवेकानंद के द्वारा, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। पंडित रमाबाई ने शारदा सदन की स्थापना की, मैंने बार बार बता चुका, 1889 11 मार्च को पंडित रमाबाई द्वारा शारदा सदन की स्थापना की जाती है, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। स्वामी विवेकानंद ने इसकी रचना नहीं की थी, इसलिए गलत हो जाता है। अगला जोड़ी मिलाना है। देव समाज के संस्थापक हैं शिव नारायण अग्निहोत्री, ब्रह्म समाज के हैं राजा राममोहन राय, और थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित है एनी बेसेंट, जिन्होंने 1893 में भारत में जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी की कमान संभाली थी। तो तीनों ही आपस में करेक्टली मैच है, पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी, आंसर होगा इसका ए। कौन सा कथन गलत है? देख लेते हैं सर कौन सा कथन गलत है। गलत कथन चुनना है यहां में। सत्यशोधक समाज का उद्देश्य दलित अधिकारों का समर्थन करना था। दलित अधिकारों का समर्थन करने के लिए सत्यशोधक समाज स्थापित किया गया था। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले द्वारा, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य समाज सेवा करना था। रामकृष्ण मिशन समाज सेवा करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। देव समाज का उद्देश्य जातिवाद को बढ़ावा देना था, दिक्कत है। यंग बंगाल आंदोलन का उद्देश्य तर्क संगत सोच को बढ़ाना था। मैंने बताया था यंग बंगाल आंदोलन जो है वो हेनरी बेवन डेरियूजी द्वारा जो है स्थापित संचालित किया गया था, और जो फ्रांस की क्रांति से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे, वो तर्कवाद, समानता और स्वतंत्रता पर बल देते थे, तो वो तर्क संगत सोच को बढ़ावा देने वाले थे, इसलिए ये भी सही है, गलत चुनना था। तो देव समाज का उद्देश्य जाति प्रथा को बढ़ावा देना नहीं था। कोई भी समाज सुधार आंदोलन जाति प्रथा को बढ़ावा नहीं देगा, इसलिए ये गलत हो जाता है, सी। कथन और कारण, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। स्वामी रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य समाज सेवा करना था। देखिए अब स्टेटमेंट तो दोनों ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, ए सही, ए और आर दोनों सही हैं, परंतु क्या है, आर ए की सही व्याख्या है। देखते हैं, दोनों सही हैं, आर ए की, ए सही है परंतु आर गलत है, तो दोनों सही है तो ये तो नहीं हो सकता, ए गलत है, ये भी गलत हो गया, क्योंकि सही तो दोनों है। पर आर ए की सही व्याख्या करता हुआ दिख रहा है क्या? इसको फिर से पढ़िए। रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य समाज सेवा करना था। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। तो अगर रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य समाज सेवा करना था, इसकी क्या गारंटी है कि स्वामी विवेकानंद जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना करेंगे? तो इसकी सही व्याख्या उस तरीके से नहीं दिखती है, इसलिए स्टेटमेंट दोनों ठीक है, बट उसकी सही व्याख्या नहीं करता हुआ दिख रहा है, इसलिए आंसर होगा इसका बी। अगला देखें, क्वेश्चन देखें। देवबंद आंदोलन का उद्देश्य मुस्लिम समाज में सुधार करना था, बिल्कुल, मुस्लिम पुनरुत्थानवादी आंदोलन था देव आंदोलन, बिल्कुल ठीक है। फराजी आंदोलन का उद्देश्य इस्लामी धार्मिक पुनर्जागरण था। फराजी आंदोलन इससे संबंधित नहीं था। फराजी आंदोलन जो है धीरे धीरे कहे कि जो मुस्लिम किसान थे और जो जमींदार थे, हिंदू जमींदार, उनके बीच एक विवाद हो गया था, उसको लेके चल रहा था। देवबंद समाज का उद्देश्य तर्क संगत सोच को बढ़ावा देना था।
देवबंद तर्क संघ सोच को बढ़ावा देना था। अलीगढ़ का उद्देश्य हिंदू समाज में सुधार करना था। नहीं, हिंदू समाज से इसका कोई लेना देना नहीं। और तर्क संघ सोच को देव समाज नहीं बढ़ाता था, इससे कोई लेना देना नहीं है इसका। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा केवल और केवल ए। अगला है, देखिए यहां 3 आंदोलन के नाम दिए गए हैं, तीनों मुस्लिम समाज में सुधार के लिए आंदोलन है। फराजी आंदोलन हाजी शरीयत उल्लाह, अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खां, देवबंद आंदोलन मोहम्मद कासिम नौनौदवी। बिल्कुल ठीक है, तो हाजी शरीयत उल्लाह फराजी आंदोलन, बिल्कुल तीनों आपस में ठीक से मैच है। पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी। महत्वपूर्ण जानकारी है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी का उद्देश्य आध्यात्मिक सुधार था। थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल जो सोसाइटी है वो आध्यात्मिक सुधार करना चाहती थी, बिल्कुल ठीक है। 1875 में इसको स्टैब्लिश किया गया था यूएसए में। 1882 में इसका जो हेडक्वार्टर है वो भारत में स्थापित किया गया। भारत में भी कहा, मद्रास के ओडियार में स्थापित किया गया था। और मैडम ब्लास्की और सर एकॉर्ड इससे संबंधित थे, इसके संस्थापक थे। हम बात करें 1893 में एनी बेसेंट ने इसकी भारत की कमान को संभाला था। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित ये जानकारी जो मैंने अभी आपको बताई सब इंपॉर्टेंट है। रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य जाति प्रथा को बढ़ावा देना था। रामकृष्ण मिशन जाति प्रथा को बढ़ावा क्यों देगा भाई? प्रार्थना समाज का उद्देश्य धार्मिक असहिष्णुता, धार्मिक सहिष्णुता की बात करता था वो। सभी धर्म आपस में संयुक्त होकर रहे, मेलजोल से रहे, प्रेम भाव से रहे। सत्य शोधक समाज का उद्देश्य शिक्षा में सुधार करना था, स्पेशली महिलाओं की शिक्षा में सुधार करना था। लेकिन इसके उद्देश्य की बात करें तो दलित जो पुनरुत्थान है वो इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, इसलिए ये भी गलत हो जाता है, इसलिए हमें सत्य कथन चुनना है। ये भी कुछ हद तक सही है, ये पूरी तरीके से गलत नहीं है डी स्टेटमेंट, बट मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर जो है वो हमें ए दिखाई देता है, इसलिए हम जाएंगे आंसर ए की तरफ। थियोसॉफिकल सोसाइटी में भारत के प्रमुख नेता कौन थे? मैंने अभी बताया 1893 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की भारतीय कमान को एनी बेसेंट के द्वारा संभाला गया। तो मुख्य नेता कौन थे भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के? एनी बेसेंट। किसने तहजीब उल अखलाक पत्रिका का संपादन किया? तो ये जो पत्रिका है तहजीब उल अखलाक, ये जो है राजा राममोहन द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? राजा राममोहन राय के द्वारा लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, सत्य नहीं है पूछ रहा है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म सम्मेलन में भारतीय संस्कृति का प्रचार किया, बिल्कुल ठीक बात है। राजा राममोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ अभियान चलाया, बिल्कुल ठीक है। पंडित रमाबाई ने आर्य महिला समाज की स्थापना की, बिल्कुल ठीक है। केशव चंद्र सेन ने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की। दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना केशव चंद्र सेन नहीं करते हैं, बल्कि लाला हंसराज के द्वारा की जाती है। लाला हंसराज के द्वारा की जाती है। और कब की जाती है? 1886 में की जाती है। कहां? लाहौर में, जो आर्य समाज की शिक्षाओं को पाश्चात्य धर्म के साथ जोड़कर बच्चों के सामने प्रस्तुत करना चाहते थे, लाला हंसराज। इसलिए गलत हो गया डी, क्योंकि यहां लिखा है केशव चंद्र सेन, जबकि होना चाहिए था लाला हंसराज। तो आंसर हो जाएगा इसका डी, क्योंकि हमें चुनना था सत्य नहीं है, और नहीं है कौन सा? डी। सत्य शोधक समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था? कितनी बार हमने बता दिया, सत्य शोधक समाज जो है तर्क संगत को बढ़ावा नहीं देता था। ये यंग बंगाल आंदोलन इस पर विचार करता था। दलितों के अधिकार का समर्थन करता था सत्य शोधक समाज, ठीक है। धर्म के प्रचार में सहायता नहीं, राष्ट्रवाद का प्रचार कोई मतलब नहीं है, ठीक। कौन सा कथन गलत है? गलत कथन चुनना है, गलत कथन ढूंढते हैं हम लोग। अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य मुस्लिम समाज में आधुनिक शिक्षा का प्रसार करना था। अलीगढ़ आंदोलन जो है सर सैयद अहमद खां के द्वारा शुरू किया गया था, और जो मुस्लिम समाज में आधुनिक शिक्षा का प्रचार करना चाहते थे, बिल्कुल ठीक है। एक इंफॉर्मेशन मैं आपको यहां और दे दूं, देवबंद आंदोलन जो है उसका उद्देश्य भी मुस्लिम समाज में सुधार करना था, बट वो आधुनिक शिक्षा की जगह कुरान और हदीस की शिक्षा को बढ़ावा देते थे, ठीक। तो पहला स्टेटमेंट ठीक हो गया। देवबंद आंदोलन का उद्देश्य मुस्लिम समाज में सुधार करना था। अभी मैंने बताया देवबंद आंदोलन भी मुस्लिम समाज में सुधार करना चाह रहा था, पर कैसे? आधुनिक शिक्षा नहीं, कुरान और हदीस के माध्यम से। दोनों ही बातें ठीक है। प्रार्थना समाज का उद्देश्य जाति प्रथा को बढ़ाना था। देखिए अब तो आपको याद हो गया,
जाति प्रथा को बढ़ाना नहीं, जाति प्रथा को कम करना था प्रार्थना समाज का उद्देश्य। ब्रह्म समाज का उद्देश्य एकेश्वरवाद का प्रचार करना था। जैसा मैंने आपको बताया, राजा राममोहन राय जो है मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, एक ईश्वर को मानते थे, है ना। तो इसलिए इन्होंने एकेश्वरवाद का प्रचार किया, ब्रह्म समाज का उद्देश्य। और क्योंकि ब्रह्म समाज की स्थापना ही राजा राममोहन राय ने की थी, तो निश्चित तौर पे जो एकेश्वरवाद का प्रचार करते हुए हमें दिखाई देंगे। तो गलत कथन चुनना है, गलत कौन सा है? सी। इसलिए आंसर होगा हमारा सी। निम्नलिखित में से कौन सा सही जोड़ा है, देख लेते हैं। ये मेरे को लग रहा है फिर शायद गलत है, क्योंकि ये जोड़े वाले क्वेश्चन थोड़े से गड़बड़ हुए हैं, है ना। ये ठीक है, ये ठीक होगा। सत्य महिमा मंडल, यंग बंगाल आंदोलन, देव समाज। तो सत्य महिमा धर्म की स्थापना मुकुंद दास द्वारा की गई थी, बिल्कुल ठीक है, इसको याद रखिएगा। यंग बंगाल आंदोलन हेनरी विवियन डेरिजो द्वारा, और देव समाज शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा। तो तीनों ठीक से मैच है आपस में, आंसर होगा इसका ए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देवबंद आंदोलन ने पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन किया। देवबंद आंदोलन जो है पाश्चात्य नहीं, कुरान और हदीस का समर्थन करता था, ना कि पाश्चात्य शिक्षा का। पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन करता था अलीगढ़ आंदोलन। रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य मूर्ति पूजा को बढ़ावा देना था। रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य मूर्ति पूजा को बढ़ावा देना था। एक बहुत ही शानदार इंफॉर्मेशन है, इसको आपको याद रखना ही है, क्योंकि ज्यादातर जो धर्म है वो मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए दिखाई देते हैं। समाज सुधार आंदोलन है, ये मूर्ति पूजा का समर्थन कर रहा है। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि रामकृष्ण मिशन जो है वो विवेकानंद द्वारा स्थापित किया गया था, और विवेकानंद जो है वो किसके शिष्य थे? वो जिनके शिष्य थे वो काली के बहुत बड़े भक्त हुआ करते थे, और काली के भक्त थे। तो काली के भक्त मतलब काली के सामने उन्होंने अपनी जीभ को काट के रख दिया था मंदिर में, तो ऑब्वियस सी बात है वो मूर्ति तो होगी ही। तो उनके गुरु मूर्ति पूजा का समर्थन करते थे, इसलिए विवेकानंद भी मूर्ति पूजा का समर्थन करते थे। इसलिए रामकृष्ण मिशन भी जो है मूर्ति पूजा का समर्थन करता हुआ दिखाई देता था। ये देवबंद आंदोलन पाश्चात्य का नहीं करता था, ये गलत है, ठीक। ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद का प्रचार करता था। ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद का प्रचार करता था, ये भी ठीक है। और पंडित रमाबाई ने केवल विधवा विवाह का विरोध किया, नहीं, और भी विरोध किए उसने, ये गलत है, ठीक है। तो यहां से मुझे सत्य कथन चुनना था। देखिए अब यहां दिक्कत ये है कि पहला स्टेटमेंट तो गलत है कि देवबंद आंदोलन पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन नहीं करता था। रामकृष्ण में उद्देश्य मूर्ति पूजा को बढ़ावा देना था, ये बिल्कुल ठीक है। ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद का प्रचार करता था, ये भी ठीक है। पंडित रमाबाई ने विधवा विवाह का विरोध किया, केवल विधवा, केवल नहीं और भी काम किए थे, ये गलत है। तो यहां दो स्टेटमेंट ठीक नजर आ रहे हैं और हमें सत्य कथन चुनना है। अब क्या करें, ऐसे में डिलेमा हो जाता है। तो अब ऐसे में आप आयोग की दया पर निर्भर है कि वो किसको सही मानता है। मेरे हिसाब से ये आया हुआ क्वेश्चन है किसी एग्जाम में, तो शायद यहां दो आंसर माने होंगे उन्होंने, बी और सी को, ठीक। थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहां स्थित है? मैंने आपको बताया था 1885 में जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना होती है। एक बार और मैं आपको जानकारी दे देता हूं, 1875 में। 1882 में जो है इसका जो मुख्यालय है वो भारत में स्थापित किया जाता है, कहां से? यूएसए से, और मद्रास के ओडियार में इसका मुख्यालय स्थापित किया जाता है। इससे अगर संबंधित व्यक्तियों की बात करें भारत में, तो एनी बेसेंट ने 1893 में इसकी भारतीय कमान को संभाला, थियोसॉफिकल सोसाइटी की। इसके संस्थापक में देखें तो मैडम ब्लास्की और सर एकॉल्ड इसके संस्थापक थे, ठीक। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप एनीवे थियोसॉफिकल सोसाइटी के कंटेक्स्ट में याद रखेंगे और इसके उद्देश्य को भी याद रखेंगे। तो ये आत्म सुधार की बात करता था, आत्मा के रहस्यों की बात करता था, ये मानवता की बात करता था, ये मानव को एक साथ जोड़ने की बात करता था, है ना। तो इसके उद्देश्य मानव धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है, इस बारे में ये बात करता हुआ दिखाई देता था, है ना। तो कहीं ना कहीं सोशल जो है एक बॉन्ड बनाने की कोशिश करता था, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया जैसी जो संकल्पना है, ये वसुधैव कुटुंबकम है, जहां सब लोग एक है, ऐसी संकल्पना मानी गई है, उसका कहीं ना कहीं ये समर्थन करता था, उसके आसपास ही था। 62 क्वेश्चन, ठीक है।
देखिए यहाँ कुछ स्टेटमेंट लिखे हैं और उनमें से हमें जो है विधवा विवाह के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है चुनना है। ठीक है, देख लेते हैं। विधवा विवाह, विधवा विवाह के पक्ष में 1856 में एक कानून पारित किया गया था, ना कि 1756 में। किसकी मदद से? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों के द्वारा, लॉर्ड डलहौजी द्वारा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्राचीन ग्रंथों का उपयोग यह सुझाव देने के लिए किया कि विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्राचीन ग्रंथों का उपयोग किया और प्राचीन ग्रंथों के माध्यम से यह बताया कि प्राचीन समय में, वेदों के समय में भी महिलाओं को पुनर्विवाह करने की आजादी थी, विधवाओं को पुनर्विवाह करने की आजादी थी। बिल्कुल ठीक बात है। विधवा विवाह कानून का पारित होने के बाद विवाह करने वाली महिलाओं की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई। ठीक है, औपनिवेशिक काल की बात कर रहा है ना। जिन विधवाओं ने विवाह किया उन्हें समाज में आसानी से स्वीकार किया गया, यहां तक कि रूढ़िवादी तबके ने भी इसकी प्रशंसा की। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। और जैसे ही ये कानून पारित हुआ तो कोई बहुत बड़ी बढ़ोतरी नहीं देखी गई किसमें? विधवाओं के विवाह में। क्यों? क्योंकि विधवा जो था, वो विधवा का विवाह होना वो एक सोशल टैबू था, और सामाजिक सुधार जो है वो धीरे धीरे होते हैं, ना कि एकदम से होते हैं। इसलिए इस कानून के पारित होने के कई सालों बाद भी विधवा विवाह जो है वो उस तरीके से समाज में सम्मान नहीं पा पाया जो उसको मिलना चाहिए, कानूनी अमला पहनाने के बाद मिलना चाहिए था, जो कि बाकी कानूनों में होता है ना। तो इससे ये फर्क हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो समाज है, अगर वो किसी कानून को नहीं मानता, एक्सेप्ट नहीं करता है, तो उसका समाज में अप्लाई होना उस कानून का थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है ना। तो आंसर इसका हो जाएगा बी। बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929। तो बाल विवाह के संबंध में एक अधिनियम आया 1929 में। उसके प्रावधान के संबंध में हमें बात करनी है कि 16 से कम उम्र की महिला और 18 से कम उम्र के पुरुष का विवाह नहीं हो सकता। गलत है। 18 वर्ष से कम उम्र की महिला, 20 वर्ष से कम उम्र के पुरुष का विवाह नहीं हो सकता, ये भी गलत है। 20 वर्ष से कम उम्र की महिला, 22 वर्ष से कम उम्र के पुरुष का, ये भी गलत है। 18 वर्ष की महिला और 21 वर्ष के पुरुष, ये भी गलत है। तो फिर सही क्या है? यहां मुझे लग रहा है कि मेरे ख्याल से 14 और 18 था, तो ये 16 शायद टाइपिंग एरर है, ये टाइपिंग एरर है। यहां 14 वर्ष की महिला और 18 वर्ष के पुरुष का जो है विवाह नहीं किया जा सकता था। तो ये जो था, इसमें प्रावधान था 1829 के अधिनियम में, है ना। तो उस हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए ए। राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज के तहत पहली अंतरजातीय विवाह की व्यवस्था की। राजा राममोहन राय ने अंतरजातीय विवाह के संबंध में कोई बात नहीं की थी। ये तो जो है पहली बार केशव चंद्र सेन द्वारा ऐसी व्यवस्था की गई थी। केशव चंद्र सेन ने अपनी पुस्तक ब्रह्म धर्म में ब्रह्म समाज के मूल सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। ये जो ब्रह्म धर्म जो पुस्तक है, ब्रह्म धर्म पुस्तक जो है वो ब्रह्म समाज के मूल सिद्धांतों का प्रतिपादन तो करती है, लेकिन क्या ये केशव चंद्र सेन द्वारा लिखी गई है? तो नहीं, इसकी रचना केशव चंद्र सेन ने नहीं की है। इसकी जो रचना है वो हमें राजा राममोहन द्वारा ही की जाती है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। दोनों ही स्टेटमेंट यहां हमें गलत दिखाई देते हैं। पंडित रमाबाई ने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की, जहां विधवा महिलाओं को पनाह दी जाती थी। पंडित रमाबाई, ठीक है, विधवा गृह की स्थापना की। इन्होंने शारदा सदन बनाया था और जो प्रताड़ित विधवा है उनके संरक्षण के लिए काम करती थी। तो उस हिसाब से ये स्टेटमेंट ठीक हो सकता है। पंडित रमाबाई संस्कृत की प्रखाड़ विदुषी थी, पता नहीं। पंडित रमाबाई ने निम्न जाति की महिलाओं की दुर्दशा पे एक किताब लिखी। पंडित रमाबाई ने निम्न जाति की महिलाओं की दुर्दशा पे एक किताब लिखी। देखिए, पंडित रमाबाई जो है निम्न जाति की महिलाओं के बारे में मौन थी, उन्होंने बहुत कुछ नहीं लिखा है। ज्योतिबा फूले जो है उन्होंने सत्यशोधक की समाज की स्थापना की और उन्होंने दलितों और निम्न जाति की महिलाओं के बारे में कुछ कहना शुरू किया। तो इस हिसाब से ये कोई किताब लिख रही है पंडित रमाबाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है। तो सी गलत है।
तो अगर सी यहाँ लिखा है सी सही है, सी सही है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। यहाँ लिखा है सभी सही है, तो सी तो गलत है, सभी सही कैसे हो सकते हैं। तो पंडित रमाबाई संस्कृत की प्रकांड विदूषणी थी, इसको याद रखिएगा, ये बिल्कुल ठीक है। और पंडित रमाबाई ने पूना में एक विधवा गृह स्थापित किया था। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी, ए और बी दोनों सही हैं। ठीक है, ए और बी दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए ठीक है। ऐसे ही हमारे जो है क्वेश्चन सॉल्व होते हैं हमारे सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये बहुत सारी सिविल सर्विस में आए हुए क्वेश्चन थे, और जो वेराइटीज हम कवर कर सकते थे इसमें हमने लगभग सभी तरीके के क्वेश्चन लेने की कोशिश की है यहाँ पे, है ना। जहां हमने मैच द फॉलोइंग भी रख रखे हैं कुछ, जहां हमने कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी रखे गए हैं, जहां कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन भी रखे गए हैं। जिस तरीके के आपके सिविल सर्विस परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं उन सबके सैंपल क्वेश्चनों को हमने आपके सामने प्रस्तुत किया, है ना। तो उम्मीद है आपको लाभ होगा, और इसी तरीके से हम और एमसीक्यू की सीरीज लेकर आएंगे, और साथ ही जो है हम अगली लेक्चर में कुछ थ्योरीज भी आपके साथ कंडक्ट करेंगे जो प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।